Good morning students. We are going to teach new chapter sound. Chapter 13 है ना. तो sound is a energy like kinetic energy है ना, जो हम लोग एनर्जी बहुत सारे पढ़े हैं. तो साउंड जो एनर्जी का एक फॉर्म है ना, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस sensation of hearing. It is a form of energy. It is a form of energy. अर्थात यह एनर्जी का एक फॉर्म है. That produce sensation. यह क्या करता है? सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है, संवेदना को प्रोड्यूस करता है. ऑफ हियरिंग, जब हम सुनते हैं तो एक संवेदना प्रोड्यूस होता है ना. यह एक एनर्जी की तरह है. तो कैसे हम इसे रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यह क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है. दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. यह जो है यह सुनने के लिए संवेदना उत्पन्न करता है, बनाता है. ठीक है. अब आपने देखे होंगे, क्लास में देखे होंगे, जब बेल लगता है कैसे पता चलता है कि यह बेल है ना, लगा है. तो जब उसे ठोकते हैं, कोई भी प्यून ठोकता है, बेल को बजाता है, तो क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, साउंड उत्पन्न होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. तब हम समझ पाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो हम आप एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, तो हमें सुनाई देता है ना. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड दैट वी हियरिंग. बहुत सारे साउंड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स हैं जो हम सुनते हैं. तो ऑल साउंड्स आर डिफरेंट. जितने भी साउंड्स हैं वह डिफरेंट होता है. जैसे म्यूजिकल फ्लेयर साउंड, यदि मोहल्ले में म्यूजिक बजता है तो उसके साउंड क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, है ना. म्यूजिक प्लेयर साउंड, तबला हारमोनियम जब बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, तो उसकी साउंड क्या होता है? अलग अलग साउंड निकलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं हॉर्न. हॉर्न से ही तो पता चलता है, गाड़ी में मोटरसाइकिल में हॉर्न जब बजाते हैं उससे तो पता चलता है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना. नेक्स्ट है द टिकिंग क्लॉक. टिकिंग क्लॉक, यह जो रिस्ट वॉच है या क्लॉक वॉच है या वॉल क्लॉक है, तो क्या करता है? टिक 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 की आवाज आती रहती है. तो टिकिंग ऑफ क्लॉक, इसके देखते हैं, इसका डिफरेंट साउंड हो रहा है. नेक्स्ट है आपका ह्यूमिंग ऑफ मॉस्किटोज. ह्यूमिंग ऑफ मॉस्किटोज, मच्छर जो है वह कान के नीचे भनभनाता रहता है. कैसा आवाज रहता है? हमें एकदम इरिटेट करता है, उत्तेजित करता है ना. आप देखते होंगे कि जो बार्किंग ऑफ डॉग है ना, जब कुत्ता जब भौंकता रहता है तब कैसा उसका साउंड होता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है. तो बहुत सारे साउंड के डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स होते हैं, है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होता है. अब है कि देखिए, साउंड हेल्प्स अस कम्युनिकेट विद ईच अदर. साउंड जो है सो एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है. इस साउंड से ही हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना. इस साउंड के साथ ही हम आपके साथ जो है, साउंड के साथ ही, साउंड के द्वारा ही हम आपसे जुड़ रहे हैं, है ना. तो अब क्या कैसे होता है साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है? साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? साउंड जो आवाज वातावरण में जो हमें साउंड सुनाई देता है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. वाइब्रेशन होगा ऑब्जेक्ट में, जब वाइब्रेशन होगा तब साउंड उत्पन्न होगा. जब क्या होगा? ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तो वह क्या होगा? साउंड उत्पन्न होगा. जैसे आप देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं तो आवाज आती है ना. इसके ऐसे करेंगे, दो जगह कर दे और इसको ऐसे कर दे, वाइब्रेट हो रहा है. तो वाइब्रेट क्या कर रहा है? उसके साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है. या बेल को जैसे ऐसे मारते हैं तो आवाज आता है ना, तो आवाज आता है तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन उत्पन्न होता है. वाइब्रेशन उत्पन्न होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है. आप देखते होंगे कि
घर में जो बर्तन है उसको चम्मच से ऐसे पीटते हैं तो साउंड क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट होने के कारण ये साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स कॉज वाइब्रेशन। द मोशन ऑफ मटेरियल्स है ना, जो भी मटेरियल्स है उसके जब मोशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे देखते हैं कि हवाई जहाज एरोप्लेन जब उड़ता रहता है तो उसके मोशन कितने तेज रहता है, तो जब ज़्यादा तेज होता है तो उसके साउंड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, हमें सुनाई देता है ना। तो द मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स कॉज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइब्रेशन इज ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सेंट्रल पोजीशन। अब क्या होता है, जब वाइब्रेट होता है तो वह सेंट्रल पोजीशन पर आ जाता है, जिसके कारण हमें यह साउंड प्रोड्यूस होता है। तो समझ गए बच्चों, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ना। तो साउंड जब प्रोड्यूस होता है जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है ना। जब वाइब्रेशन यदि नहीं होता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो साउंड के लिए प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन आवश्यक है, कंपन आवश्यक है ना। इसी तरह द मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट कॉज वाइब्रेशन के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड उत्पन्न होता है। तो इस तरह से साउंड के जो प्रोडक्शन होता है, आप यदि आपसे पूछे व्हाट इज साउंड, आप बता देंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब यदि आपसे कोई पूछे व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, डिफरेंट टाइप का साउंड क्या होता है, तो देखते हैं आप जो आसपास हमें दिखाई देता है उससे हम बता सकते हैं। अब आप हमको बता चुके हैं साउंड हेल्प्स अस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। साउंड के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, है ना। बोलते हैं तभी तो आप सुन पाते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल साउंड का क्या क्या एग्जाम्पल है। और स्ट्रेस्ड रबर बैंड, अभी हमने आपको दिखाया है। और स्ट्रेस्ड रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। अब इसको रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच कर दें और ये दो तरफ ऐसे लगा दें तो इसको यदि छेड़ते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड को वह प्रोड्यूस करता है। इन द म्यूजिक रूम, आप देखे होंगे म्यूजिक रूम में आप वी हियर द साउंड्स मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, हारमोनियम, गिटार, बैंजो etc कॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के कारण ही आपने ध्यान से देखा होगा कि तबले पर जब थाप दिया जाता है तो ऊपर के जो लेदर है वह क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है। इस वाइब्रेशन से क्या होता है, एक साउंड उत्पन्न होता है ना। When a spoon is beaten, एक चम्मच लेकर के यदि बर्तन पर किसी प्लेट पर ऐसे बजाते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। When a spoon is beaten on the plate, it starts vibrating and produces sound. साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब है क्या कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब हम लोग जो है साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से हम लोग बोलते हैं, है ना। यहाँ से क्या करते हैं, बोलते हैं। In human sound is produced because the vibration of his voice box and larynx होता है यहाँ पर, जिससे क्या होता है,
कि साउंड वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट से वह आवाज साउंड जो है सो अब तक पहुंचता है ना। फिर ध्यान सुने, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज of vibration of his voice, vibration of voice box और larynx, larynx से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना। It is situated at the upper end, it is situated at the upper end, यहाँ पर upper end of wind pipe, यह wind pipe जो है यह ऊपर से अटैच रहता है, सिचुएटेड रहता है। There are two stressed membranes called vocal cord, उसे क्या कहा जाता है, vocal cord कहा जाता है, attached in larynx with narrow slit between them for passage air, तो air pass करता है तभी sound पता चलता है, निकलता है। There are two stressed membranes called vocal cord, vocal cord यहाँ ऐसे लगा रहता है, वोकल कॉर्ड लगा रहता है इन लैरिंक्स विथ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पासेज एयर। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, ठीक है। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, प्रसार करना, फैल, प्रोपगेट करना। तो जब हम बोलते हैं तो ये तो है नहीं कि जो बहुत दूर तक आवाज जाता है ना, होना चाहिए क्या बहुत दूर तक आवाज चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब हम बोलते हैं तो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करता है कि एक दूसरे पार्टिकल को धकेलता है, पुश करता है। और पुश करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। ये कोई मान लेते स्पीकर है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। फिर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाता है और यहाँ डेंसिटी लो हो जाता है। तो ऐसे करके एक दूसरे पर पुश करते हुए साउंड जो है वो हमारे कान तक, ईयर तक पहुंचता है ना। जैसे आप सोच लीजिए कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे जमा कर देते हैं तो एकदम डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, और फिर इसे छोड़ देते हैं तो फैल जाता है। तो क्या करता है, कण जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को पुश करता है, धक्का देता है। तो जहां तक जैसे नजदीक में रहते हैं तो जल्दी साउंड सुनाई देता है, दूर रहते हैं तो साउंड सुनाई नहीं देता है। तो स्वाभाविक है कि वहां पर उसकी जो वेव है, तरंग है, वह धीरे धीरे उसकी लो होती चली जाती है, इसीलिए उसे सुनाई नहीं देता है। तो ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड का जो ट्रेवल होता है वह क्या कहलाता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहलाता है, ठीक है। साउंड इज प्रोपगेटेड बाय द टू एंड फ्रो मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम में क्या करता है, वो टू एंड फ्रो पार्टिकल्स को वह आगे की ओर वाइब्रेट करता है, धकेलता है। अब देखिए यह वेव है, ऐसे बनता है वेव, तो वेव बनता है तो तरंग बनता है, तो यह जो ऊपरी भाग है, इसलिए क्या है, ऊपरी भाग है, तो यह ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। वेव बन रहा है, ऐसे करके वेव बन रहा है, तो सबसे ऊपरी वाले भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, आपको क्रस्ट कहलाता है। और जो निचले वाले जो भाग है, जो निचले वाले भाग है, ये भाग जो कहलाता है, यह कहलाता है थ्रो, थ्रो कहलाता है। ये बोला तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस और थ्रो से थ्रो तक
तक का जो डिस्टेंस होता है यह कहलाता है वेवलेंथ। क्या कहता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते, ऐसे उल्टा वाली देते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। तो क्रस्ट से क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस होता है, क्रस्ट से क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस होता है वह वेवलेंथ कहलाता है, या थ्रो से थ्रो तक जो होता है वह वेवलेंथ कहलाता है। अब इसकी जो हाइट है, यहाँ जो इसकी जो हाइट है यह कहलाता है एम्पलीट्यूड। जब हाई स्पीच होता है, जब हाई स्पीच होता है, साउंड का हाई स्पीच होता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक वेव जो बनता है तो इट इज द पीरियोडिक डिस्टरबेंस। यह क्या है? पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। पीरियोडिक डिस्टरबेंस क्या होता है? पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में वो चीज रिपीट होता रहता है, तो वह कहलाता है पीरियोडिक। It is the periodic disturbance in a medium that transfer energy from one particle to other, है ना? वेव जो होता है यह क्या करता है? वह वेव को, पीरियोडिक डिस्टरबेंस को इन द मीडियम, मीडियम क्या हो? मीडियम आपका क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है? वेव ट्रेवल करता है, ठीक है? तो जैसे सपोज करिए कि इस रूम में से एयर को निकाल दे, एयर पार्टिकल को निकाल दे, तो क्या हम साउंड को हियरिंग कर पाएंगे, सुन पाएंगे? नेवर, कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप एयर निकाल दोगे तो एयर का पार्टिकल तो रहेगा नहीं, और जब एयर का पार्टिकल नहीं रहेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। आप देखे होंगे कि यदि शांत जल है, पानी है, और उस पर एक पत्थर फेंक देते हैं, तो पत्थर फेंक देते हैं तो क्या होता है? पानी का एक लहर होता है, ऊपर नीचे ये लहर ऐसे ऐसे घूमता है ना? तो यह एक वेव हो रहा है पानी में। जो शांत वाटर है, पॉन्ड वगैरह है, उसमें एक कंकड़ पत्थर फेंक देते हैं तो उसके वेव बनते हैं ना, है ना? तो वह जो वेव बनता है यही कहलाता है इट इज द पीरियोडिक डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। मीडियम यहाँ क्या है? यहाँ पर वाटर मीडियम है, और हम जो बोलते हैं उसमें मीडियम क्या हो जाएगा? एयर मीडियम हो जाएगा, है ना? ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक वह क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या देखते हैं? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर ट्रेवल करता है। तो यह आपका क्या हो गया आज? अब पूछे कि व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड, आप लिख सकते हो व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो कह सकते हैं ट्रेवलिंग of sound is called propagation of sound. A sound is propagated by the to and fro motion of particles of the medium. Medium आप बता चुके हैं मीडियम का क्या क्या होता है, आप जान चुके हैं। मीडियम वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ये सब क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। आप कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।